मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारी लूसेंट सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है। आज हमारा जो बौद्ध धर्म है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें मैं यहाँ तक करवा चुकी हूँ जो भी इसकी जो सभाएं वगैरह हुई थी। तो इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति थी कि 483 में राजगृह में हुई थी और महाकश्यप आजाद शत्रु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें तृतीय बोला जाता है, तृतीय बौद्ध संगीति तो 255 में किए थे पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र अशोक के शासन काल में थी। और चतुर्थ देखेंगे जो बौद्ध संगीति थी वो हमारी प्रथम शताब्दी में थी। और कुंडल वन और वसुमित्र अश्वघोष कनिष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पूछी जाती है। आज अब करते हैं हम इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बांट दिया गया था, हीनयान महायान में। अब जो धार्मिक जो जुलूस का प्रारंभ कहाँ हुआ, ये हमारे बौद्ध धर्म में होता है सबसे पहले। और सबसे जो पवित्र त्यौहार माना जाता है इनका बौद्धों का, तो वह वैशाख पूर्णिमा को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। मोस्टली क्या छुट्टी भी होती है इस दिन। इसका महत्व था कि जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म भी हुआ था, उनका ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को काफी पवित्र माना जाता है दिन। फिर आगे की जो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। एक तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोगामिनी प्रतिप्रता। मतलब दुख भी होता है, फिर दुख का एक इकट्ठा हो जाता है, फिर उसका एक समाधान भी होता है, और उस समाधान से की मुक्ति करने के लिए भी मार्ग होता है। तो इन्होंने 4 ही के बजाय आर्य सत्यों का उपदेश दिया। फिर संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु, मतलब संसार से जितने भी दुख, यदि हम उसको मुक्ति चाहते हैं, जीवन मरण के चक्र से हटना चाहते हैं, तो उन्होंने 3 अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांतर, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक सामग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव्य तृष्णा नष्ट हो जाती है और निर्वाण प्राप्त हो। मतलब किसी भी चीज़ों को, मतलब जो तृष्णा होती है, तृष्णा का मतलब होता है कि हमें पाने की इच्छा हमारे पास ये हो जाए। यदि हमने इन चीज़ों को, वाणी अच्छी है हमारी, किसी हमारी दृष्टि देखने का तरीका, सम्यक दृष्टि देखने का तरीका है, हम किसी का संकल्प अच्छी करके हम अच्छे काम करेंगे तो हम वो है, वाणी हमारी अच्छी है, मधुर बात है, हमारे कर्म अच्छे हैं, सम्यक कर्मांत, हमारे जो सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है कि हम जो दूसरों को, जीव को, सबको समांतर मानते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं। व्यायाम का मतलब होता है कि हम अपने लिए समय निकालते हैं, व्यायाम करते हैं। और दूसरा हमारी स्मृति अच्छी है, और हमें समाधि, मतलब हम क्या करते हैं कि ध्यान वगैरह करते हैं। तो ये सब हमारे निर्वाण प्राप्त होने के साधन है। अब जो निर्वाण बौद्ध धर्म पर परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना। ठीक है, दीपक अब बुझाने का मतलब है कि जो हमारा मतलब जन्म होता है, मरण होता है, उससे जो दुख होता है उससे मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शिरों पर बल दिया है। एक तो अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, कुछ को मारना नहीं है, सत्य बोलना, अच्छी मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी की संपत्ति न रखना, और मत सेवन न करना, मतलब वो नहीं करना, ऐसे में भोजन न करना, मतलब नियमित रूप से भोजन करना, सुखपद बिस्तर पर ही सोना। फिर हमारा धन संचय न करना, मतलब पैसे इकट्ठा नहीं करना, स्त्री से दूर रहना, क्योंकि कुछ गलत काम हो जाते हैं, मतलब उससे भटक जाते हैं साधनों से। और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल जो प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का माना, मतलब जो गृहस्थ जीवन में रहकर ध्यानाभ्यास समाधि करते हैं तो उनके लिए तो 5 है, पर 5 है असत्य, सत्य, अचेत, अपरिय, और हमारा जो मद सेवन यहाँ तक। और यदि भिक्षुओं के लिए देखें जो अपना सब कुछ छोड़ के ध्यान करते हैं, तो उनके लिए सारे ही इनको मानना, 10 के 10 को मानना जरूरी है। फिर जो बुद्ध है, बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया, मतलब मध्य परिपथ का उपदेश दिया। अब अनिश्चरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, अनिश्चरवाद का मतलब क्या है? अनिश्वर का मतलब हमें कि जो भी हमारा दूसरा जन्म है इसी में सब कुछ हमें करना है। तो ये दूसरे जो अब उस पर नहीं करते कि ईश्वर कुछ है, ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, दोनों ही धर्म। फिर हमें जातक कथाएं प्रसिद्ध थी। बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। अब बोधिसत्व के रूप में पुनः जन्मों की दीर्घ श्रृंखलाओं के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। यदि हम देखें पुनर्जन्म में, तो इनका एक ही अंतिम जन्म था, वो हमारा शाक्य मुनि, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं। ठीक है, तो अभी इनके और भी जन्म होने वो क्या नाम शेष हैं। फिर जो सर्वाधिक जो बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत आती है, जो वहाँ पे बनाई है, मूर्ति बनाई है बुद्ध जी की। तो आगे जो शैव धर्म है, जो शिव जी से संबंधित है, उसको हम अगली वीडियो में करते हैं। आपको यदि वीडियो
अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ आपको तो उसका नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादातर वो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।